मा पा दा नी सा रे गा दा नी गा नी सा दा नी मा मा पा गा मा रे गा नी सा रे गा मा पा दा नी सा रे नी सा दा नी मा पा गा मा सा नी नी सा। तो मैं देखा, साक्षात राम जी को देखा। क्या? तो राम जी इतना बड़ा, 2 माले का बराबर उनका उस जमाने में कलकत्ता में खाली 2 रसगुल्ले समोसे खिला के गाना सुनते थे सब लोग। सारेगामा नहीं सीखोगे तो गाओगे कैसे? भैया ना धरो वो बलिमान, ना करो मोसे और उससे मुन्नी बाई थी माता जी जो, तो दोनों आते थे हमारे घर में रहते थे। मुन्नी बाई भी बहुत प्यार करती थी। तो हाँ, सब तो इंदौर के थे, तो इंदौर में भी बहुत गाई मैं। 1.5-2 घंटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे। सारा दिन रियाज करने से गला खराब हो जाए, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो दिन भर बजाओ, उसमें गला तो नाजुक होता है ना, तो इसीलिए सुबह 1-1.5 घंटा काफी है रियाज करने के लिए, और शाम को भी 1 घंटा गाओ। मैं तो वैसा ही रियाज करती हूँ। वो उन्होंने जोशी साहब से कहा, जोशी साहब आप बैठ जाइए। बोले अरे क्या लड़की गा रही है, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका विदुषी कंगना बैनर्जी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैम, सबसे पहले हम जब आपकी बात करते हैं गायकी की, तो हाँ हाँ ये होता है कि आपके घर में ही संगीत का माहौल था मैम। आपकी माताजी हाँ। संगीत से जुड़ी हुई थी, माता, तो थोड़ा सा अपने। हाँ मेरी माता जी गाती थी, और लेकिन शादी के बाद उनका गाना बंद हो गया, तो इसलिए मैं बचपन से, मैं मम्मी से सीखी 5 साल की उम्र से। फिर उसके बाद फिर मैं शुरू किया, उस्ताद आमिर खान साहब से शागिर्द बनी हूँ। मेरे मामा जी तो जो थे, प्रद्युम्न मुखर्जी और पूर्वी मुखर्जी, वो आमिर खान साहब के शागिर्द थे। तो उन्होंने कहा जे अरे आमिर खान साहब से सीखो। फिर खान साहब से कहा जे आपको कलकत्ता में, मेरे पिताजी काफी पैसे वाले थे, बिजनेसमैन थे, तो बोले जी आपको रहने का तकलीफ है खान साहब, तो आप ये बिटिया को सिखाइए, तो फिर आपको अच्छा आराम हो जाएगा, आप यहाँ रह सकेंगे। ऐसा करके फिर मैं, फिर खान साहब आए, तो मैं तो खान साहब को देख के खुश हो गई। अब मैं छोटी थी और इतना खूबसूरत हैंडसम थे आमिर खान साहब, तो उनको तो देखते यार, उनको भी मुझे देखते ही, उनको अपनी बेटियां थी ना, जो जिनत जिनत हुसैन उनकी बेटी थी, तो पहले बिलायत खान साहब के बहन से शादी किया था खान साहब ने, तो उनके खान साहब का एक बेटी थी, बेटी जिनत, जिनत नाम था। तो उनको, हमको देख के खान साहब को लगा जी ये तो मेरी बेटी आ गई, तो एकदम खुश हो गए। फिर तो हमने खान साहब से कहा, खान साहब आप क्या सुनेंगे? बोले हाँ हाँ कुछ तो सुनाओ। तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको राग मालको सुना रही, जो मम्मी से सीखी थी। तब मैं 12-13 साल की थी उस टाइम। तो फिर उनको सुनाया, तो जैसा मुख मोर मोर मुस्कुरात जात, ये गाई, तो हाँ सब खुश हो गए। फिर उसके बाद बोला और कुछ सुना? बोले बस बस हो गया। तो फिर खान साहब मुझे गांडा बांधे, और फिर उसके बाद शुरू किया। आपको संगीत की एक, कहते हैं कि भीतर से या तो आता है या कुछ आपको चीज स्ट्राइक करती है और आपको लगता है कि आपको इस तरफ बढ़ना है, इसलिए कोई तबला वादक हो जाते हैं, कोई सितार सीखते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि अलग अलग विधाओं में लोग जाते हैं संगीत के। आपको ये एहसास हम्म। कैसे हुआ कि आपको संगीत की तरफ आना है? हाँ, क्योंकि मैं बचपन से मैं गाती तो थी, मम्मी से भी सीखती थी, और प्रोग्राम भी करती थी। ऐसा मेरा, मेरे जो अंकल थे वो तबला बजाते थे, वो हमको ले जाते थे, चलो 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 प्रोग्राम है करके। मैं कुछ भी, जो भी जानती थी वही गाती थी, सब लोग खुश हो जाते थे। तो फिर उसके बाद इसीलिए मुझे गाने का ही रुचि ज्यादा था एकदम, जो मैं एकदम गाना गाऊं, ये करूं।
फिर खासा भाई तो मुझे और अच्छा हो गया, अच्छा से सीख पाई फिर मैं। और खासा 3-3 महीना हमारे वहाँ रहते थे कलकत्ता में, और काफी साल मैं उनसे सीखी। मतलब 3-3 महीना रहते थे, हमारे घर में रहते थे, क्योंकि उस जमाने में कलकत्ता में बहुत प्रोग्राम होता था। सदरंग कॉन्फ्रेंस, सूरदास कॉन्फ्रेंस, झंकर म्यूजिक सर्किल, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, सब कॉन्फ्रेंस में खान साहब गाते थे। आमिर खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब, ये दोनों तो रहते ही थे हमेशा। तो वैसा करके फिर मैं भी, मुझे भी अच्छा लगता तो खान साहब रह जाते थे, कहाँ जाएंगे, तो हमारे पास रहते थे खान साहब, और फिर हम उनसे सीखती थी। पहला गीत जो आपने सुना हो, चाहे वो बांग्ला लोकगीत हो या फिल्म संगीत हो, कौन सा गाना आपको याद आता है जो आपने सबसे पहले संगीत में सुना होगा? मैं तो वैसे लाइट म्यूजिक, बंगल बंगल से, मम्मी तो मेरी बंगला गीत भी गाती थी, नजरुल गीत, फिर आपका वो रविंद्र संगीत, ये सब भी गाती थी। तो वो भी मैं, मुझे शौक इतना नहीं था, क्लासिकल में ज्यादा रुचि थी। तो इसलिए मम्मी से क्लासिकल सीखी थी मैं। तो एक तो ऐसा रविंद्र संगीत भी गाती थी मैं, और क्योंकि मम्मी ने सिखाया था, मुझे भी अच्छा लगता था, तो सुन के ये किया था मैंने। तो मैम, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको उस्ताद अमीर खान साहब से सीखने का मौका मिला। तो किस तरह की आप, हाँ, किस तरह से वो सिखाते थे आपको? तो पहले जब खान साहब आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे पहला राग राग ईमन सिखाया। ईमन 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 कजरा कैसे डारू, तो खान साहब एकदम विलंबित से ही शुरू हो गए थे, जैसा खुद गाते थे वैसे ही करके तालीफ देते थे। तो कजरा कैसे दारू, फिर उसके बाद हंसध्वनि सिखाते थे, हंसध्वनि, जय माता बिलम, वो। तो मैं वो जैसा सिखाते थे मैं वैसा सीख, लेकिन एक ही राग काफी दिनों तक गाती थी। वो वही डेली वही सिखाते रहते थे। शाम को 7 बजे बैठती थी, फिर रात को 10 बज जाता था, 3 घंटा वही गाते थे। तो हमारे साथ आफाक हुसैन खान साहब उस जमाने में कलकत्ता में थे, तो खान साहब उनको बुला लिया था, तो वो हमारे साथ संगत करते थे, बहुत ही अच्छा बजाते थे। उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब लखनऊ के थे, तो वो भी आते थे, फिर हम खान साहब के साथ ऐसे ही गाती थी, मतलब। जी। कोई पर्टिकुलर मैम कोई हम्म, गीत याद आ रहा हो जो आपने उस समय उनसे सीखा हो, कोई राग में, अगर आप कुछ हाँ हाँ, वो इसमें सुना रही हूँ थोड़ा, राग हंसध्वनि में है। जय मात बीलाम, जय दे माँ गाना गुना दे, जय मात बेला, क्या? जय जय दे माँ गुना दे। ये बता, वो हम जब तक नहीं सही करते थे, खान साहब बताते ही रहते थे, कितने प्यार से सिखाते थे मुझे, तो मुझे अच्छा भी लगता था। ऐसा ऐसा करके मैं सोचा यही गाना होगा, करके मैं कभी बोला नहीं ये सिखाओ वो सिखाओ। फिर सरगम बहुत कराते थे, पलटे कराते थे, सारे गा पा नी सा नी प ग सा नी प ग रे सा प नी रे रे नी प ग रे सा। फिर उसका द्रुत भी, हमरो मन तुम्हें संग लाग रहे कि हरवा, हमरो मन तुम्हें संग लाग, तुम्हें संग लाग, तुम्हें संग लाग रहे कि हरवा, पल छिन पल नाही, हमरो मन तुम्हें संग लाग। तो ये, फिर उसके बाद सरगम अरगम सब सिखाते थे, सारे गा पानी सा गा रे सा नी पा गा पानी सा गा नी पा सा नी पा नी पा गा रे सा, हमरो मन तुम्हें रंग लाग रही।
दानी रे दानी दानी रे दानी पगा पानी से दानी पगा पानी पगा रे सा हमारो मन तुम्हें रंगला के हमारो मन तुम्हें रंगला, ऐसा करके फिर हंसुद्दीन उन्होंने पहले सिखाया। आपको सुनते मैम तो मन करता है बस सुनते ही चले जाएं, कुछ नहीं बोले, सिर्फ आपका संगीत सुनते हैं। मैम तो आपने जब सीखना शुरू किया, हमें मालूम नहीं होगा कि 14 साल की उम्र में आपने परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दिया था। हाँ, मैं 13 साल में सीखना शुरू किया, 12-13 साल की थी। फिर उसी टाइम साधारण कॉन्फ्रेंस में था, तो किसी ने बोला जी मैं बोली मैं गाऊंगी, तो खान साहब उस टाइम इंदौर चले गए थे। तो फिर मैंने खान साहब से पूछा, जी खान साहब मैं गाऊंगी। बोले अभी अभी जल्दी क्या क्या गाएगी, अभी इतना अभी सीखो पहले। हम बोले नहीं मुझे गाना है, मैं गाऊंगी, गाना चाहती हूँ। बोले अच्छा गा सकेगी तो गा ले। फिर मैं वही कॉन्फ्रेंस में गाई 14 साल की उम्र में। तो साधारण कॉन्फ्रेंस हमारे कलकत्ता में होता था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता था उस जमाने में। तो मैं गाई, तो फ्रॉक पहन के, उस जमाने में सलवार कुर्ता भी हमको मालूम नहीं था, फ्रॉक पहन के तानपुरा लेके बैठ गई। तो सब सोचा ये क्या गाएगी। लेकिन मेरे साथ तबले पर आफाक हुसैन खान साहब थे, और हारमोनियम पर तो जो मेरे हस्बैंड सुनील बैनर्जी। तो खान साहब जब चले जाते थे, सुनील को बोलते थे इसको ठीक से रियाज कराओ। तो फिर सुनील हमारे साथ हारमोनियम बजाया उस प्रोग्राम में, और फिर हम गाए। और बाद में सुनील जी ने आपको जिंदगी का रियाज करवाया। हाँ, खान साहब जब चले जाते थे वो बैठ के रियाज कराते थे, आते रहते थे घर पे, और फिर वो रियाज करवाते थे। वही तो मैंने उसके कहा, बाद तो फिर उन्होंने आपको जिंदगी का भी रियाज करवाया संगीत के साथ साथ। हाँ संगीत इसीलिए फिर दोनों हम लोग, इसीलिए मैंने शादी करते ताकि हम लोग दोनों मिलके गाएंगे, वो भी गाएंगे हम भी गाएंगे। और खान साहब भी खुश हो गए थे। फिर उनका कुछ दिन बाद, तो 5 साल के बाद फिर देहांत हो गया, तो फिर उसमें ये हो गया। लेकिन खान साहब बोले बेटी दुख में गाना होता। फिर खान साहब और प्यार से सिखाने लग गए। और फिर मेरे लखनऊ में शादी हुई थी, लखनऊ, तो खान साहब लखनऊ आ जाते थे शादी के बाद भी, हमारे वहाँ घर पे हमारे पास आ जाते थे खान साहब। लखनऊ में बहुत प्यार से सिखाते थे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जो इतने बड़े उस्ताद मुझे इतना प्यार से सिखाया, ये किया। आज मैम जब आप उस्ताद खान साहब को याद करती हैं, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर बात आपको जो याद आती हो, कोई ऐसी घटना कुछ भी जो आपको वाकई आज भी अंदर तक गुदगुदा जाता हो? फिर एक डॉक्यूमेंट्री खान साहब का, आमिर खान साहब का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना था, तो वो भी हमारे घर पे रिकॉर्डिंग हुआ था उसका। और उसमें हम भी गाए थे, और मेरी मामी जो थी पूर्वी मुखर्जी, और प्रद्युम्न मुखर्जी, तो पूर्वी मुखर्जी उसी में थी। तो वो आप अगर खान साहब का डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो देखेंगे हम लोग गा रहे हैं उसमें, रागेश्वरी का तालीम दे रहा है हम लोग को, ऐसा सिखाया। सा गा मा धा नी धा सा, सा नी धा मा गा मा रे नी सा, बेगुण को गुण दीजे, ताता बेगुण को गुण दीजे, दाता गुण दीजे, तुमरे करम की है मोहिया शान, बेगुण को गुण दीजे, सगमदनि धमग, गमदनि रे निशानि धमग, मरे दिशा, हे गुण को गुण दीजे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। ऐसा कर फिर रागेश्वरी भी, तभी उन्होंने सब राग सिखाए थे उन्होंने।
तो फिर इसको डॉक्यूमेंट्री में हम लोग गाए थे, हाँ सब तालीम दे रहे हैं ऐसा करके। वो बहुत अच्छा रहा था वो। आपने जब पहली परफॉर्मेंस अपनी दी, आप बहुत छोटी थी उस वक्त, तो हाँ बहुत छोटी थी, जब सदर्न कॉन्फ्रेंस में गाई तो सब लोग बोले इतना तानपुरा, इतना छोटी लड़की तानपुरा बजा के आमिर खान साहब का गायकी कैसे गा रही है। सबको बहुत आश्चर्य लगा। तो फिर उसके बाद जब बहुत तालियां बजी, बहुत खुश हो गए लोग। और तो बोले पेपर में सब बहुत फोटो आ गया जी, कंगना बनर्जी आमिर खान साहब की गायकी, छोटी सी लड़की 14-15 साल की, और ऐसा गाई एकदम खान साहब का याद दिला दिया। तो फिर खान साहब का फोन भी आया तो उनको बताया, खान साहब ने कहा कैसा रहा प्रोग्राम। तो मैंने कहा सब बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत खुश हो गए सब लोग सुन के। और फिर पेपर में भी बहुत काफी मेरा फोटो आ गया और तारीफ लिखी हुई है, तो खान साहब भी बहुत खुश हो गए। खान साहब और उससे मुन्नी बाई थी माता जी जो, तो दोनों आते थे हमारे घर में रहते थे। मुन्नी बाई भी बहुत प्यार करती थी, वो भी बहुत गुनी थी एकदम। तो मैम आपने जब मुझे आपको क्या लगता है मैम कि अच्छे गुरु का होना कितना जरूरी है कलाकार के लिए? हाँ बिल्कुल, अच्छे सीखना है तो अच्छे गुरु से ही सीखना चाहिए। और हम खुश नसीब है जैसा खान साहब के वहाँ पे गुरु मिल गया था, और हमको इतना प्यार से उन्होंने तालीम दिया, सिखाया। और फिर बोलते थे खान साहब जी, देखो बेटी प्रोफेशनल बनो, नहीं तो ऐसा नहीं गाना। उस जमाने में कलकत्ता में खाली 2 रसगुल्ले समोसे खिला के गाना सुनते थे सब लोग। तो खान साहब कहते थे कभी ऐसा नहीं करो, प्रोग्राम रखेगा बाकायदा, तो फिर आप गाना, नहीं तो नहीं गाना। फिर खान साहब हमको ले लेके भी घूमते थे, रांची में प्रोग्राम हुआ था, उनके साथ मैं गई थी। और फिर जब कॉन्फ्रेंस में वो गाते थे, फिर मेरा भी सदर कॉन्फ्रेंस में एक दफे उनका भी था, मेरा भी था। तो खान साहब उससे बहुत प्यार करते थे। और इंदौर में भी काफी मैं, अभिनव कला समाज करके था खास, तो खान साहब तो इंदौर के थे, तो इंदौर में भी बहुत गाई मैं। मैम उस्ताद आमिर खान साहब की हम बात कर रहे हैं तो उनका तो इंदौर घराने से ताल्लुक था। ये जो घराने का हाँ कॉन्सेप्ट है मैम, इसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं कि बहुत लोगों को ये भी रहा कि घराना होना ही नहीं चाहिए, संगीत की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आप क्या खान महसूस? साहब, हाँ खान साहब को मैं कहती थी आपका कौन सा घराना, तो खान साहब को मैं पूछती भी थी आप किन से गाना सीखा, तो खान साहब कहते थे देखो मैं मेरे पिताजी से ही गाना सीखा। तो हम बोला पिताजी, बोला पिताजी से गाना सीखा, फिर मैं सबका सुन सुन के फिर मेरा अपना गायकी बना लिया। तो हम बोले वाह बहुत सुंदर, बोले खान साहब का जैसा सरगम वैसा तान वैसा ही उनका गाना था, इतना बढ़िया। और फिर अपना गायकी उन्होंने खुद बना लिया। और हम तो कहते थे, बोलते थे हमें जो बैरे वाइस खान साहब थे ना, उनका आलाप जो करते थे, तो उनसे भी थोड़ा मैं लिया। और फिर रजब अली खान साहब का तान वो लिया, ऐसा करके मैं मेरा अपना एक गायकी बनाया। जो आलाप, जो सरगम, जो तान, सब देखिए उसी एकदम मेरुखंड के सब है, आलाप विस्तार ये वो, तो कितनी बड़ी बात है। एकदम। तो मैम आपने जैसे उनसे सीखा और हम उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपने भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री भी उन पर बन चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी हाँ जो हम लोग नहीं जानते और आप शेयर करना चाहें उनके बारे में, कि आपने उनको इतना नजदीक से देखा है, इतने वर्षों आप उनके साथ रही हैं? हाँ हाँ साहब, सुबह उठते थे 5 बजे, 5 बजे उठ के फिर हमको उठाते थे, बिटिया उठो रियाज करना है। तो मैं तो बोलती और थोड़ा तो मैं भी उठ जाती थी, कहाँ साहब जब बुलाया तब तो उठना ही पड़ेगा। उठ के 5 बजे फिर उन्होंने मुझे भैरव सिखाते थे, सुबह उठ के भैरव सिखाते थे, वो भी बड़ा सुंदर बंदिश था। सा रे गा मा पा धा नी सा पा नी धा पा मा गा रे सा दारिद्र दुख भंजन दारिद्र दुख भंजन विद्या रसा
तू करा रे दान मित्र दुख भंजन दारे द्राम। क्या बात ये है। ये कहाँ सब सिखाते थे एकदम। तो मैम उसके बाद में फर्स्ट प्रोग्राम दिया, उसके बाद में आपकी संगीत की यात्रा चलती रही सीखने की, फिर आपने नेक्स्ट प्रोग्राम हाँ, किया मैम? उसके बाद मैं, हाँ उसके बाद मैं बॉम्बे में क्या, हाँ सब ने बॉम्बे में रखा था। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन होता ना, तो उस टाइम पालके कलाकार करके होता था। तो खान साहब ने, उनको ब्रिज नारायण जी करते थे, तो उनको बताया जी अभी हमारा बेटी गाएगी, उनको बुलाओ। तो फिर फर्स्ट टाइम खान साहब ने मुझे बॉम्बे में बुलाया था उस टाइम। तो फिर वहां जब गाई, तो राग मालकोस गाई थी मैं। तो उसमें खान साहब का ही गाना गाई, खान साहब सामने बैठे हुए थे, उसमें मेरा भी था और सिंह बंधु उनका भी था प्रोग्राम। तो फिर मैं जब गाई तो खान साहब सामने बैठे हुए थे, तो मैं उनके सामने गाई, तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। फिर उसमें सुरमणि मिला मुझे, टाइटल दिया उन लोग ने। फिर उसके बाद स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, वो भी बॉम्बे में होता था, फिर उसमें भी फिर उन्होंने बुलाया। ऐसा करके फिर संगीत की यात्रा शुरू हो गई। तो मैम आपके हिसाब से कितना रियाज आप शुरू में, जैसे आपने सीखना शुरू किया, कितने घंटे का रियाज आपने किया लगातार, कितना जरूरी होता है, कितने घंटे का रियाज? हाँ, तो वैसे तो खान साहब तो कहते, खान साहब खुद भी सुबह 1-1.5 घंटा खान साहब गाते थे, रियाज करते थे। फिर शाम को फिर बैठते थे, कभी भी खान साहब 1.5-2 घंटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे। सारा दिन रियाज करने से गला खराब हो जाए, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो दिन भर बजाओ, उसमें गला तो नाजुक होता है ना, तो इसीलिए सुबह 1-1.5 घंटा काफी है रियाज करने के लिए। और शाम को भी 1 घंटा गाओ, मैं तो वैसे ही रियाज करती हूँ। और अभी मुझे क्या, अभी मैं रात को अर्ली मॉर्निंग रियाज करने का आदत थी 5 बजे, तो अभी भी मैं रात को उठ जाती हूँ, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे उठ के गाना गाने, रियाज करने बैठ जाती हूँ। क्योंकि जब तक रियाज नहीं करेंगे मुझे नींद भी नहीं आएगी, ऐसा हो जाता, ऐसी आदत हो गई। तो फिर वैसा करके फिर मैं शुरू कर देती हूँ गाना। प्रैक्टिस करती रहती हूँ मतलब। तो ये मैम तो साधना है, संगीत इतना मुश्किल काम है ना, ये साधना है, साधना के बिना नहीं होता कुछ भी। हम लोगों ने मैम दूरदर्शन में भी काफी प्रोग्राम्स किए, आपसे भी वहां मुलाकात हुई थी दूरदर्शन में, आपको याद होगा। तो ऐसी मैम हाँ पैमिला चोपड़ा जी आई थी, जो गजलें भी गाती हैं, सूफी भी गाती हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भीमसेन जोशी ने, इन्होंने उनसे कहा कि मुझे आप कुछ सलाह दीजिए। पैमिला चोपड़ा जी ने कहा कि मुझे गायकी में और आगे आने के लिए आप कोई सलाह दीजिए। तो हाँ हाँ पंडित भीमसेन जोशी जी ने इनको कहा कि पहले 3 घंटा कम से कम एक जगह टिक के बैठना सीखो। यानी आप जो साधना की आप बात कर रही हैं, ये बेहद जरूरी है कलाकार के लिए, कि वो पहले हाँ तो हाँ पूरी तरह से उसमें डुबो दे। क्या कहेंगे? हाँ, सही बात। हम्म, बिल्कुल। जी। तो हमारे भी खान साहब, फिर मुझे भीमसेन जोशी ने फिर बुलाया था पूना में, सवाई गंधर्व कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने कभी नहीं सुना था मुझे। तो एक प्रोग्राम में आए थे, तो उनकी मिसेस भी बैठी हुई थी मेरे बाजू में। तो उन्होंने बोला, अरे कंकना जी अब भी गाती है ना? तो मैंने कहा आमिर खान साहब से सीखी हुई है, हम बोला हाँ। तो बोले फिर आप हमारा सवाई गंधर्व में आइए। तो फिर भीमसेन जी हमको बुलाया वहाँ। तो फिर जोशी साहब ने ग्रीन रूम में हमको पूछा कि अब क्या गाओगी? तो मैंने कहा अभी कुछ तय नहीं किया, मैं स्टेज के ऊपर ही बताऊंगी। बोला अच्छा। तो बोला आपके तो कलकत्ते के मालविका कानन ये लोग सब आते थे, तो घंटों पहले ग्रीन रूम में रियाज करते थे। हमने वो करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं सीधा स्टेज में गाऊंगी। ऐसा बोली। तो बोला अरे ये कैसी है बेटी, तू ठीक है। फिर वो बैठ गए। तो फिर उनको मालूम था कि मैं मालकोस बहुत गाती हूँ खान साहब का। तो उन्होंने क्या किया, रात 12 बजे उनके एक स्टूडेंट को बिठा दिया, 10 बजे स्टूडेंट को बिठा दिया, उनको बोला तुम मालकोस गा लो। तो वो मालकोस गाया। तो मैं भी सचमुच मैंने मालकोस ही सोचा था, रात 10 बजे तो मालकोस का टाइम है। तो
जब उसने गा लिया तो फिर जोशी साहब बोला अब क्या गाओगी आप? हम बोला आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम जब स्टेज में बैठेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे। तो फिर तो अब अनाउंस किया कि दरबारी का नारा। तो जोशी साहब ऐसे हो गए, बोले इस लड़की दरबारी कैसे गाएगी अभी? तब तो छोटी ही थी, तभी तो तब की बात है सवाई गंधर्व में। तो फिर मैं दरबारी गाई। जोशी साहब खड़े होकर सुन रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने खुश हो गए। और तो फिर हमारे साथ में पंडित प्रताप नारायण जी, वो साथ में बॉम्बे में हमारे गुरु थे। वो उन्होंने जोशी साहब से कहा, जोशी साहब आप बैठ जाइए। बोले अरे क्या लड़की गा रही है, क्या बात है। तो खड़े होके ही सुन रहे थे। तो फिर मैं खान साहब का ही बंदिश जैसे गा रही थी, तेरी भी रही वो गाई। फिर ध्रुव जैसा है ना वो, केनो बैरल पान परे, केनो बैरल पान परे, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, केनो बैरल पान परे। मुँह तो बाकी चरण दासी, हूँ तो बाकी चरण दासी, चरणन शीस धरे, किनु बैरन आन परे, किनु बैरन आन परे, किनु बैरन। सारे ग मा पा दा 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 नी पा पा सा सा नी पा मा पा नी ग गा मा सा रे सा, केनो बैरन, केनो बैरन आन परे, केनो बैरन आन परे, केनो बैरन कान भरे। सारे ग म प द नि नि प, म प द नि स रे रे स नि स ध नि प ध नि प म प ग म रे ध नि स रे ग, म प द नि प प ग म म रे स नि नि प म प नि स 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 ध नि प म प ग म रे ध नि स रे ग, म प द नि स ध नि प म प ग म स रे नि स, केनु बैरन केनु बैरन कान भरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैम यहाँ से कुछ संगीत यात्रा आपकी आगे चलती है, लेकिन आप उस दौर में जब छोटी बच्ची रही, एक तरह से संगीत आपने इतने बड़े गुरु से सीखना शुरू किया, घर में भी माँ ने आपको एनकरेज किया, एक अच्छा सा माहौल था, हाँ हस्बैंड जो आपको 13-14 साल की उम्र में मिले, हालांकि उस टाइम तो बहुत हाँ नहीं बने थे, लेकिन एक आप ही मतलब गुरु बात किया तो दोनों आप एक ही गुरु से सीख रहे थे, तो आपको जिस तरह से लोगों वही। का मिलता गया उस समय में, आपको मैम कौन से ऐसे गायक थे शास्त्रीय संगीत के जो आपको प्रभावित करते थे, आपको अच्छे लगते थे? हाँ सबका गाना तो सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उनसे सीखती थी। और हमेशा, और हमारे घर में हर साल हाँ सब गाते थे। हमारे पिताजी का जन्मदिन होता था 20 जनवरी, तो हर जनवरी में हाँ सब गाते थे। और काफी लोग आते थे उस टाइम घर पे सुनने के लिए। पिताजी का बड़ा मकान था, तो काफी कम से कम 70-80 लोग आ जाते थे। और हाँ सबके लिए पिताजी बिरयानी बनाते थे सबके लिए, सब लोग खाते थे, गाना सुनते थे खान साहब का। इतना अच्छा प्रोग्राम होता था। तो फिर एक दफे खान साहब ने बोला मेरी बेटी पहले गाएगी, फिर मैं गाऊंगा। तो फिर मुझे बिठा दिया। तो
जब मैं पहले पहले सीखती थी उसी टाइम की बात है, 6 महीना सीखा उसके बाद। तो फिर हमने बोला ठीक है, तो फिर मैं गाई तो काफी लोग सब खुश हो गए। अरे उस प्रोग्राम में मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग, एक आनंद, ज्ञान प्रकाश घोष, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट सब आए थे सुनने के लिए। खान साहब को सुनने के लिए आते थे। तो सब से मुलाकात, विजी जो वायलिन पर, वो भी आते थे। तो सब उसके बाद खान साहब गाते थे, कितना बढ़िया प्रोग्राम होता था। तो इसलिए हमको वो महल महल बहुत अच्छा लगता था गाने का, जो सुरों का एकदम। तो मुझे क्लासिकल इसलिए बचपन से ही पसंद था। क्या बात है। तो मैम कोई सिंगर ऐसे जो आपको उस समय लगता हो कि मुझे इनके जैसा गाना है, इनके जैसा बनना है, हाँ इसके अलावा? हाँ, वो ही सोचा था। खान साहब ने बोला जी सीखा है तो तुमको परफॉर्म करना चाहिए सब जगह, सारी दुनिया में गाओ। तो ऐसा फिर उस टाइम हमने रेडियो आर्टिस्ट भी हो गई थी। तो रेडियो, जितना रेडियो कॉन्सर्ट होता है ना, सब में वो हमको ही बुलाते थे। तो मैं पूरा गुजरात में, पूरा महाराष्ट्र प्रोग्राम में, सब में गाती थी। कहाँ औरंगाबाद, जलगांव, पूना, इचलकरंजी, क्या क्या छोटे छोटे भी जगह है, सतना, सब जगह मैं परफॉर्म करती थी। यूपी की भी सब जगह, सब हमको ही बुलाते थे। तो उस जमाना एकदम बहुत, मैं गाई 1972 में अभी तक गाई रही हूँ। भगवान की कृपा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये तो संगीत साधना है, इसका कोई एंड नहीं है। जी। अभी भी लगता मुझे गाना नहीं आया, अरे तो लेकिन ये कलाकार का इतना बड़ा। मुश्किल काम है। आप लोग हिंदुस्तान में आप बता रही हैं कि भारत के अंदर आपने बहुत जगहों पे, छोटी जगहों पे, बड़े बड़े मंचों पर, और जो भक्ति सम्मेलन होते हैं उनमें, संगीत सम्मेलन होते हैं उनमें आपने गाया। बाहर हाँ बाहर भी आप मैम कई देशों में गए हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने आपने क्या फर्क महसूस किया, मतलब क्या आपको लगा कि वहां और यहाँ में ऑडियंस के अलावा भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़े संगीत में, या लोगों ने पसंद किया उसको ऐसे ही? जहाँ भी गाती थी लोगों को बहुत पसंद आता था। अभी भी 2 साल पहले, अभी भी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था, काफी बड़ा हॉल में बड़ा प्रोग्राम था, काफी भीड़ थी वहाँ। तो वहाँ भी सब लोग खुश हो गए। और मैं बागेश्वरी गाई थी। तो तो कलकत्ता से तबला प्लेयर और हारमोनियम प्लेयर आए थे, तो लोग ने बजाया। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, क्लासिकली अच्छा लगता है ज्यादा, इसीलिए सब जगह परफॉर्म करती। तो क्लासिकल दुबई में भी परफॉर्म किया काफी, वहाँ भी बड़ा स्टूडेंट है सब है। और न्यूयॉर्क, काफी इन बाहर भी, लंदन में भी, सब जगह, तो काफी जगह परफॉर्म किया। आपने मैम जैसे भी बात हो रही थी कि बहुत छोटी उम्र में ही सुनील सर का निधन हो गया, तो आप हाँ अकेली हो गई बच्चों के साथ में। तो मैम कितना कठिन होता है कलाकार के लिए अपनी साधना में भी लीन होना और आम जीवन को हाँ। जीना? कैसे आपने मैनेज किया? देख, वो जब मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ ना, मुझे पता ही नहीं था। मुझे इतना दुख हुआ, मैं बोला मैं भी क्या करूं। तो फिर 2 बच्चे भी हो गए थे, 2 बच्चे थे। तो फिर हमने बोला हमको, तो फिर हमने उसी टाइम फन किया। जो हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते थे, वो एक क्लास आर्टिस्ट थे, और काफी वो भी परफॉर्म करते थे सब जगह। हम हाँ, सबके मापी ही गाते थे। सुनील बैनर्जी, बहुत अच्छा उनका आवाज था। और लेकिन उनका डेथ में मुझे इतना दुख हुआ, तो हमने सोचा जो आपने जो नाम नहीं कर पाए, आपका नाम मैं करूंगी। मैं अभी गाना ही गाऊंगी। मेरे पिताजी पिताजी आए थे, लखनऊ में ही आए थे, लखनऊ में ही डेथ हुआ। फिर पिताजी के साथ मैं कलकत्ता आ गई। फिर खान साहब आए, तो खान साहब को भी बहुत दुख हुआ। तो खान साहब कहा देखो बेटी, दुख में गाना होता, तुम और अच्छी तरह रियाज करो और अच्छी तरह गाओ। और फिर खान साहब और प्यार से सिखाने लग गए। तो ये सबसे बड़ी बात। कभी फिर खान साहब भी ले लेके इधर उधर प्रोग्राम करवाते थे, जमशेदपुर, रांची, फिर दिल्ली, बम्बई, सब जगह बोलते थे हाँ अब मेरी बेटी भी गाएगी, फिर मैं गाऊंगा। और दिल्ली में भी उन्होंने शंकरलाल फेस्टिवल में मैं गाई थी पहले। मेरा और अली अकबर खान साहब का प्रोग्राम था उसमें। अली अकबर खान साहब बहुत खुश हो गए गाना सुन के। मैं मारवा गा रही थी उस टाइम। तो हम मेरे बाद अली अकबर खान साहब का, तो खान साहब बोले ये लड़की क्या अच्छा गाती है। तो फिर उस टाइम पंडित जी थे साथ में। तो पंडित जी ने कहा जे जहाँ ये आमिर खान साहब की शागिर्द है, और उन्हीं से सीखी बचपन से। बोल वाह वाह, बहुत अच्छा गा रही है। तो फिर उन्होंने कहा जे आप भी
अमेरिका आ जाइए, हमारे स्कूल पे आ जाइए, वहाँ सिखाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो उड़ती पंछी हूँ, घूमूंगी सब जगह, कहीं बैठने का मेरा ये नहीं है। इसीलिए मैं कहीं भी गई नहीं रही। वो सीखा और स्कूलों में बैठे रहो, वो मुझे पसंद ही नहीं था। मैं परफॉर्म करना चाहती थी, सारी दुनिया को गाना सुनाना चाहती थी। तो इसीलिए मैं गाती रही और सब जगह परफॉर्म करती रही। भगवान की कृपा से काफी ये हुआ, नाम भी हो गया था, अभी भी है ये। हम जब संगीत की साधना की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत बहुत ठेठ संगीत है अपने आप में, जिसका अलग ही पुट है। सांस्कृतिक दृष्टि से हाँ अगर देखें उसका महत्व अलग है, और हमने देखा है कि उसमें गुरु शिष्य परंपरा का अपना महत्व है। आप किस तरह से? हाँ, शास्त्रीय संगीत ऐसी है, सुर साधे, जैसा सारे गामा, सारे गामा नहीं सीखोगे तो गाओगे कैसे? तो सुर ईश्वर बोलते हैं ना। तो इसीलिए सबको क्लासिकल पहले सीखना चाहिए बच्चों को। क्लासिकल सीख लो, फिर तुम कुछ भी गाना गा सकते हो, गजल, भजन, फिल्मी। लता जी भी कितना क्लासिकल अच्छा गाई थी। उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी रखा था अपने घर में, क्योंकि हृदयनाथ मंगेशकर वो भी आमिर खान साहब के शागिर्द थे। तो जब HMB में मिले थे, मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुआ था 7th सेंटिनरी में, जो अमीर खुसरो के लिए मैं गाई थी ना। तो उसमें तो वहाँ तो बैठे हुए थे, उसी का मैं आपको थोड़ा बंदिश सुना रही हूँ, जो अमीर खुसरो में मैं गाई थी। जी। मोरा जो बनन बेलदार भयो है गुलाल, मोरा जो बनन बेलदार भयो है गुलाल, कैसे धर दीनी बगस मोरी माल, कैसे धर दीनी बगस मोरी माल, मोरा जो बनन बेलदार। निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को, कोई समझाए ज्यों ज्यों मनाऊं, कोई समझाए ज्यों ज्यों मनाऊं, वो तो रूठा ही जाए, मोरा जो बनन बेलदार आयो है गुलाल, मोरा 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 जो बनन बेलदार। पागरे कामा दानी 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 कामा कामा दानी दानी कामा वाली कामा गरे दा, मोरा जो बनन बेलदार। दानी 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 कामा कामा दानी दानी कामा कामा नी कामा कामा गरे दानी दा, मोरा जो बनन बेलदार आयो है गुलाल। तो ये मेरा अमीर खुसरो का बंदिश था। तो HMB में उन्होंने कहा जी आपको धुन बनाइए, तो इसका मैं कंपोज करके फिर उसी टाइम उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। तो खुश हो गए थे ये। तो फिर अ, ये ये हृदयनाथ मंगेशकर जी वहां थे, तो उन्होंने कहा जी आप कैसे सीखा, मुझे तो खान साहब ने कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने कहा हम खान साहब तो मेरे पास घर पे रहते थे, और बिटिया रानी करके बहुत प्यार से सिखाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो उनका सानिध्य मिला, और उन्होंने इतना प्यार से हमको सिखाया। तो इसीलिए बोला हमको तो सिखाया नहीं। फिर उनके घर पे लता जी के गणपति गणेश चतुर्थी होता है ना, तो उनके घर पे गणेश जी बैठते हैं। तो जी। उसमें एक जब मेरा प्रोग्राम था, अच्छा। तो वहाँ, हाँ वहाँ गाई, तो लता जी भी बहुत खुश हो गए, बोले बहुत सुंदर था। तो मैंने लता जी से कहा देख आप तो कितनी अच्छा गाती है, आप एक ही पीस है पूरा दुनिया में। तो बोलते नहीं नहीं मैं कहाँ हूँ, आप ही एक ही पीस हो। तो हम बोले अरे बाप रे आप कहाँ है, मैं क्या हूँ? तो बोले नहीं 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 आप बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने इतना प्यार से किया, बोला मुझे तो आपका गाना बहुत पसंद है। ऐसा ऐसा करके उन्होंने फिर मेरा प्रोग्राम भी रखा, और सुना तो बहुत खुश हो गए। तो ये बात है। का जिक्र किया मैम, लता दी भारत रत्न, और ऐसे ही भारत रत्न हमारे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। उन्होंने मैम हाँ हाँ कहा था कि सुर आपकी इबादत है, आप ही अल्लाह है, आप ही ईश्वर है। जिसने सुर हाँ सही तो बात। उसने ईश्वर को ढूंढ लिया। हाँ हाँ लेकिन मैम हम बिल्कुल। हम हम ईश्वर की स्तुति के लिए गाते हैं, भक्ति के लिए गाते हैं, अपने मन की हाँ शांति। बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल सही बात, हम लोग भी भक्ति से ही गाते हैं, नहीं तो इनको सुना हम लोग, कोई सुने ना सुने भगवान को गाना सुना। इसीलिए उनको याद करके हम रियाज करते हैं, और उनको ही सुनाते हैं। ये सबसे सुर ईश्वर है ना, तो
उसमें क्या कभी कभी दर्शन भी हो जाता है भगवान का। गाने में इतना शक्ति है, सुर में इतना ताकत है। अच्छा सुर लगाओ तो हो ही जाता है वैसा। एक दफे मेरा प्रोग्राम था वहाँ अहमदाबाद में, तो मैं गा रही थी, तो वहाँ मालकोस गा रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये काफी साल पुरानी बात है। तो मालकोस गा रही थी तो वो भीड़ थी एकदम, इतने ज्यादा भीड़ थी, स्टेज के ऊपर लोग आ गए थे, तो बैठ के सुन रहे थे। तो फिर तो मैं देखा, साक्षात राम जी को देखा। क्या? तो राम जी इतना बड़ा, 2 माले का बराबर उनका, ये उनको देखा। तो मैं गाते गाते बोल रही, आप कितने खूबसूरत हो, कितना आनंद आ रहा है आपको देख के। मैं वहां खो गई, ऐसा खो गई। और गाते गाते वही गा रही थी, जिनके मन राम विराजे, वाकई सफल हुए सब काज। हाँ सबका। तो वही गा रही थी। तो गाने के बाद इतना, फिर हम सोचा हम कहाँ जा रहे हैं, मैं किधर जा रही हूँ, गाते गाते सोचा। तो मैं राम जी से कहा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं ऐसे बात भी कर रहे हैं उनके साथ। तो ऐसा बोली तो एकदम ध्यान भंग हो गया उसी टाइम। तो फिर वो चले गए। तो फिर हम बोला नहीं, हम राम जी को देख रहे थे। फिर राम जी गायब हो गए, तो हमको भी ये लगा कहाँ चले गए। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर तो काफी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, संत लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ एक बापू साहब करके थे, तो बापू साहब बहुत अच्छा बीन करते। वहाँ सानंद दरबार है, जहाँ जसरथ जी और पंडित प्रताप नारायण जी, मनीराम जी, हम भी उधर जाते थे। उनका रचना था माता काली का, जो मेरा भी रिकॉर्ड है। और बापू साहब हमारा गाना बहुत पसंद करते थे। तो बापू साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी देखिए, सबके सामने ही कहा जी देखिए, मैंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, मैं अब्दुल करीम खान साहब को सुना, मैं सलामत नजाकत अली खान साहब को सुना, उस्ताद आमिर खान साहब को सुना, सबको सुना। लेकिन आज कंकना बहन ऐसा मालकुस गाई, ऐसा मालकुस मैंने नहीं सुना। उनके ऐसा बोलना पड़ा। तो, तो फिर हम बोला ये तो राम श्री राम जी का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे गवा दिया, तो मैं कहाँ क्या गा सकती हूँ। उनका ही हमारे पास ताकत ही क्या है, मैं गाऊं। ये तो उनकी उनका आशीर्वाद है, खां साहब की दुआएं हैं, तो मैं गा लिया। तो ऐसा गाना ऐसा जम जाता है। तो इसीलिए सुर ईश्वर कहते हैं ना। तो सबको क्लासिकल, इसलिए सब बच्चों को सबको सीखना चाहिए। और क्लासिकल सीखे तो सब किस्म गाना गा सकते हैं, ये बात है मैम आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिकग्निशन मिला है। तो आप, एक हमने आपकी तस्वीर देखी थी, इसमें मदर टेरेसा आपको अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, वो हैदराबाद में संगीत एक सम्मेलन था, तो उसमें मेरा प्रोग्राम था। तो और वहाँ मदर टेरेसा आई हुई थी, तो वो बेस्ट सिंगर अवार्ड दे रहे थे। उसमें लता मंगेशकर को फिल्म सॉन्ग के लिए उनको मिला, और मुझे क्लासिकल के लिए मिला। और सत्यजीत राय को उनको भी दिया। वो इतना बड़ा डायरेक्टर, जो अपना क्षेत्र में सबसे बड़े हैं, उसको दिया था। इस वैसे अमजद अली खान साहब को सरोद में दिया था, सरोद के लिए दिया था। फिर पताउजी को दिया, पीटी उषा को दिया, और मुझे क्लासिकल में दिया मदर टेरेसा ने। उनके हाथ से सबको दिलाया। कला सरस्वती आंध्र रत्न, आंध्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं बहुत खुशकिस्मत, मुझे ऐसा अवार्ड मिला था तो मैम कैसे फील मदर टेरेसा से मिलके आपको उस समय, कि आपके काम को सराहा जा रहा है, उनके हाथों से आपको आशीर्वाद और पुरस्कार मिल रहा हाँ फिर, और वो मुझे मेरे से बंगाली में बात किया, क्योंकि मदर कलकत्ता में रहती थी ना। है? हाँ। मदर टेरेसा, तो मैं कलकत्ता में कभी मिली नहीं थी, तो हम तो बॉम्बे रहते थे। फिर हम हैदराबाद में ही मिले, तो बोले खूब सुंदर गान गे तो, मैंने बहुत अच्छा गाई तुमने तो करके बहुत हमने प्रणाम भी किया। हम बोला आप आशीर्वाद दीजिए। आई एम वेरी लकी जो उनके हाथ से मुझे इसे अवार्ड मिला। और अच्छा लगा मुझे, उनकी उनका भी आशीर्वाद है। बिल्कुल सबका सही। सबका संगीत मैम हम लोग जब, सबका जी जी, संगीत की जब, सबका आशीर्वाद से ही गाना होता है। आप ही बताइए, जी, इतना मुश्किल काम है गाना। खां साहब बोलते थे गाना मत गाओ, इतना मुश्किल काम खां साहब कहते थे। और गाना गाओ तो ऐसा गाओ, रियाज करो, साधना करो, इस तब है वो गाना। अच्छा, तो काफी अच्छा अच्छा आर्टिस्ट गा रहे हैं, अच्छा लगता है सुनने में भी।
यंग लड़के लोग भी अच्छा गा रहे हैं। सबको क्लासिकल गाना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें अच्छा लगता है। आप ना देखिए बिल्कुल संगीत की यात्रा दिख रही है, आपको लगता है संगीत ने नई बुलंदियां छुई हैं, या आपको लगता है कि उसका स्तर थोड़ा सा लोगों की दृष्टि से अगर बात किया तो कुछ कम हुआ है, लोगों के प्रति, लोगों के मन में भावना कम हुई है संगीत के प्रति, शास्त्रीय संगीत के प्रति? नहीं, तो शास्त्रीय संगीत के जो ऑडियंस है ना, वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनते हैं। क्लासिकल के ऑडियंस ही अलग होते हैं। उनको क्लासिकल के बिना कुछ गाना अच्छा नहीं लगेगा। और जो गजल सुनने वाले हैं, गजल के ऑडियंस अलग होते हैं, तो वो सब गजल ही सुनेंगे वो। और फिल्मी धुन देखा आपने, फिल्मी धुन सुनने के लिए कितना भीड़ हो जाते हैं। वो रिक्शा वाला से लेके शुरू करके पूरा दुनिया सुनेंगे। वो अलग बात है। लेकिन शास्त्रीय संगीत जो है, ये अल्लाह सुनते हैं, भगवान सुनते हैं ये गाना। तो इसका अलग ही रूप है, रूप ये बात है। आपने फिल्म संगीत का जिक्र किया मैम, तो आपका कुछ रुचि रहा फिल्मों के संगीत में, कुछ गाने आपके पसंद के रहे हो? मैं लता जी का गाना बहुत पसंद करती हूँ। और जब ये मैं एक पिक्चर में भी गाई थी, राम तेरी गंगा मैली, तो राज कपूर साहब ने मुझे गवाया था जी, वो गाना। तो बहुत सुंदर था वो। तो उन्होंने कुछ गा के जब वो, सुनाइए मैम थोड़ा सा। हाँ, तो वो दरबारी के ऊपर था। हम्म, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। इसका जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंद्र जैन, रविंद्र जैन साहब वेट कर रहे थे, राज कपूर साहब भी वेट कर रहे थे, जब कंकना जी आएगी तब उनको गवाएंगे। तो मैं जब आई तो फिर हम राज साहब के घर गए, राज कपूर साहब के घर। तो बहुत खुश हो गए, तो हमको प्रणाम करना, उन्होंने नहीं करी ऐसा कर, मैं भी उनको प्रणाम किया। तो बोले जी। तो फिर उन्होंने फिर ये गाई थी। और एक डुएट भी था निर्मला अरुण जी के साथ, वो भी था। और ये अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। ला रे ला अनोखा लाडला लाडला खेलन को अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। हंसे ना बोले ना मुझसे रार करते हैं रार। आ, आ, हंसे ना बोले ना मुझसे रार करते हैं, मन में हो तेरा आनंद अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। सारे गा मा पा दा 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 नी पा मा मा पा दा नी सा दा नी रे सा रे नी सा रे गा नी नी पा नी नी पा मा पा नी सा नी गा गा मा सा रे सा अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद खिलौना। क्या बात ये राम तेरी गंगा मैली में गाई थी। है, तो हमें लगता है कि और एक दो पिक्चर में और गाई थी, ईद मुबारक, जी, क्लासिकली लेकिन गाई। ईद मुबारक पिक्चर में भी एक गाना था, उसमें भी गाई थी। ईद मिलान तो बिल्कुल, काफी, ईद मिलन हाँ, था है तो फिर। उसमें
हाँ, ईद मुबारक में वो गाई थी, राग आराना में था, टाइटल सॉन्ग था वो। ओके। जो तेरी रजा, जो चाहे सो करे, तू साहब जो सैया, जो तेरी रजा, जो चाहे सो करे, तू साहब जो सैया, जो तेरी रजा, जो चाहे सो कर, तू करीम तू रहीम, तू साहब सरकार, तू जवाब तू तेरा भैया, जो तेरी रजा, जो चाहे सो कर। मामा दानी 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 मामा गामा रे दानी दानी गा, मामा दानी 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 मामा गामा दानी सा, जो तेरी रजा, जो चाहे सो कर। जो तेरी रजा, जो चाहे सो कर, क्या ये बात, गाई थी। क्या बात। हम फिल्मों में आपकी वैसे भी कोई इंटरेस्ट रहा है, मतलब आप जब सुनती होंगी संगीत उस समय, तो कोई गाने आपको बहुत अच्छे लगते हो, कभी अपनी गायकी के अलावा आप जिन गानों को एंजॉय करती हो, कुछ गाने ऐसे याद आ रहे हैं आपको फिल्मों के गाने? फिल्में के गाने बहुत पसंद है, जो क्लासिकल टाइप का, जैसे लता जी का पुराना था। हम्म, थोड़ा सुना मैं। जैसा, प्लीज मैम प्लीज। ये गाना बहुत पसंद है मुझे। भैया ना चलू, ओ बलवान, भैया ना धरो, ओ बलवान, ना करो मुझसे भैया ना धरो, ओ बलवान, ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगे रे चूड़िया तन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगे रे चूड़िया छन से, बचेंगे झनकार, भैया ना धरो, ओ बलवान, ना करो मुझसे लाड, भैया ना डरो, हाँ डरो, ना डरो, ओ बलवान। क्या बात है। इसके अलावा मैम कुछ और गीत आपकी पसंद के हो जो आप गा के भी सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा, तो वैसे ही अगर आप बताएंगी तो भी हमें अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे गीत जो अकेले में आप गुनगुनाना पसंद करती हो, फिल्मों के, लता जी के हो, आशा जी के? हाँ, उनका गाना पसंद था, कभी कभी मैं गाती थी, क्योंकि कहीं कहीं जगह भी थोड़ा लोग बोलते हैं थोड़ा फिल्मी सुनाइए, कुछ गजल सुनाइए सुनाइए, तो कभी कभी वो भी गाना ही पड़ता। हाँ, सब कहते थे मुझे, देखो बेटी सब रंग में रहना चाहिए। मैं बोला अब तो कभी ठुमरी भी नहीं गाए, मुझे क्यों बोल रहे आप। तो फिर बोले अरे मेरा जमाना अलग था, तुम्हारे जमाने में तुमको सब कुछ गाना चाहिए, ऐसा खान साहब कहते थे, इतना प्यार करते थे। तो फिर मैं ठुमरी भी सीखी थी, अंजलि करके कलकत्ता में एक आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छा गाती थी, उनसे सीखी थी ठुमरी। फिर पंडित जी से भी सीखी, पंडित प्रताप नारायण जी से हमारे गुरु जी, उनसे भी ठुमरी उमरी सीखी थी, काफी बंदी से भी उनका गाती हूँ, बहुत अच्छा। तो इसलिए सब रंग में होना अच्छा रहता है, जी। फिर भजन भी गाती हूँ, सब सभी गाती हूँ। हाँ, सब खुद ही कहते थे गाना ऐसी चीज है, सोचो समझो फिर गाओ,
अरे सुर क्या है वो तो सोचो, फिर उसको समझो, क्लासिकल शास्त्रीय संगीत को, फिर तुम गाओ। क्लासिकल संगीत में है, शास्त्रीय संगीत में किसी में नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत मेरे ख्याल से सबको पहले से सीखना चाहिए, जी ट्रेंड होना चाहिए, तभी उसका आनंद कुछ और ही है, अलग ही बात है। बिल्कुल। आजकल तो सब तरह का म्यूजिक बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन उसमें रियाज कितना है, कितने वर्षों की मेहनत है, वो हाँ, कोई पूछता है। आप स्टेज पे गा ले रहे हैं उतना बहुत है। सही बात है। मैम, आने वाले समय में आप कैसा देखती हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, जो कैसे देखती हैं आप इसको, जो इधर की यात्रा रही और जो आने वाले समय में होगा? आपको लगता है इसी तरह से अभी बना रहेगा ये? अरे अभी बनारस में संकट मोचन संगीत सम्मेलन होता, आपको क्या बताओ, इतनी भीड़ होती है, खड़े होने का जगह नहीं रहता, इसी भीड़, इतने लोग आते हैं। और सब अच्छे 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 आर्टिस्ट वहाँ, राधे सैजन जी भी वहाँ आते थे। हम भी हर साल गाते हैं। मैं पहली औरत हूँ कि वहाँ हाजिरी दिया संकट मोचन संगीत सम्मेलन। तो ये क्या है, हनुमान जी का ब्रह्मचारी रूप है ना, तो ब्रह्मचारी रूप है तो सब जेंट्स लोग गाते थे पहले। तो 80 साल से कॉन्फ्रेंस होता था, तो सब जेंट्स लोग गाते थे। तो एक दफे मेरा यहाँ बम्बई में प्रोग्राम था, तो एक जतिन भट्टाचार्य करके आर्टिस्ट थे, सरोद बजाते थे, तो उनका भी प्रोग्राम था मेरे बाद। तो वो मेरा गाना सुन रहे थे, तो सुन के जब मेरा प्रोग्राम, मैं मारवा गा रही थी, फिर उन्होंने आके बोला क्या अच्छा आप गाती है, काश ये गाना बनारस में होता। तो हम बोले तो आप हमें बुलाइए, हम जरूर आएंगे। बोले नहीं, वहाँ तो ब्रह्मचारी रूप है हनुमान जी का, तो सब जेंट्स लोग गाते हैं। तो हम लोग जेंट्स लोग गाते हैं, तो फिर मेरे गुरु जी पंडित प्रताप नारायण जी को बुलाइए, उसी बहाने से हम दर्शन करेंगे। तो बोले अरे वो गाएंगे, हम क्यों नहीं गाएंगे। बनारस जाके बहन जी से कहा, जैसे कंकना बनर्जी का गाना सुना, बहुत अच्छा लगा। तो वो तो नहीं गा पाएगी, लेकिन उनके गुरु जी पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे। बोली तो अच्छी बात है, जयसराज जी तो कब से गा रहे हैं, तो वो भी गाएंगे तो अच्छा है। तो उन्होंने हमको उस जमाने में लेटर लिखा कि आप लोग पधारिए और संगीत सम्मेलन में आइए। तो फिर हम गए वहाँ। तो लास्ट दिन में, लास्ट सेटरडे तक, हाँ साहब, पंडित जी ने कहा जी कंकना जी उस्ताद आमिर खान साहब की शागिर्द है और बहुत अच्छा गाती है, और उनसे सीखा सीखी है। तो बोले जी ये तो हमारा अहोभाग है, आप लोग आए हैं, बहन जी ने कहा। तो फिर उसके बाद प्रोग्राम रख दिया। तो लास्ट दिन में लास्ट आइटम पंडित प्रताप नारायण जी का था। तो मैं ऑडियंस में बैठ गई सामने सुनने के लिए। तो सब हमने बोला, हमको जाइए आप भी गाइए ना, आपको गाइए। हम अरे ये ले औरत तो गाती नहीं, मैं कहाँ से गाऊं, पंडित जी का है प्रोग्राम। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तो जो वहाँ जो अनाउंसर थे ना, तो अनाउंसर के मुंह से निकल गया, अभी आपके सामने मेवाती घराने का प्रमुख गायक पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे, और उसके साथ देगी विख्यात गायिका कंकना बनर्जी। क्या बात है। जो ऐसा ऐसा जो बोले, तो हम बोला अरे कैसे हो गया। तो फिर बहन जी जो थे ना, वो खड़े हो गए, और सब औरत के सब चली चली कंकना जी, अब चली चली भाई बैठिए, गाइए गाइए, उनका नाम हो गया। तो बहन जी ने कहा जी देखिए ये तो हनुमान जी का ही आदेश है जी, इनके ऐसा अनाउंस हो गया, तो कंकना जी आप प्लीज आइए और गाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, फिर हम और पंडित जी दोनों मिलके डुएट गए राग दरबारी में। 4 बजे था, सुबह 4 बजे प्रोग्राम था, लास्ट टाइम था। तो फिर राम को सुमिरन करके वो गाए। हम तो सुनाना उसके चाहेंगे आप? बाद हाँ, आप सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा? राम को सुमिरन, फिर उसके बाद मैं गाई हंसध्वनि में पवन पूत हनुमान, हनुमान जी का मंदिर था ना, ये पंडित जी का ही बंदिश है, तो वो गाई। फिर प्लीज। तो थोड़ा सुनाती हूँ, काफी दरबारी हो गया ना, इसलिए। पवन पूत हनुमान लहला तुम, पवन पूत हनुमान लहला तुम, पूत पवन तुम दूत राम के, पूत पवन तुम दूत राम के, पवन पूत हनुमान लैला तुम।
अतुलित बलदायक गायक नायक, अतुलित बलदायक गायक नायक, विद्यावान सकल ज्ञान के, पवन पूत हनुमान लला तुम। केसरी नंदन महाजगबंदन, केसरी नंदन महाजगबंदन, अंजनी पुत्र महान, पवन पुत हनुमान। सारे गा पानी सा रे सा नी पा गा पानी सा नी पा सा नी पा गा रे सा, पवन पुत हनुमान लला तुम। पूत पवन तुम दूत राम के, पूत पवन तुम दूत राम के, पवन पूत हनुमान हनुमान हनुमान। मैम अगर आप अनुमति दें तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, आपने अब तक जितनी भी बंदिशें गाई हैं, जो भी पंक्तियां गाई हैं, सच मानिएगा उनको सुनते सुनते आप खो जाते हैं। आप कहीं बनारस के घाट पर हैं या हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हैं, आपकी आवाज हमें सीधा वहां ले जाती है और हम रम जाते हैं बस। सच में ये तो बहुत बहुत, मैं हनुमान जी की बहुत भक्त हूँ, तब से मैं हर साल गाती हूँ। कब से गा रही हूँ मालूम है? 1978 से। अभी कल भी रिकॉर्डिंग करके भेजा, वो ऑनलाइन में किया उन्होंने। अभी भी गाती हूँ। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है, उनके बिना कुछ नहीं है, उनकी कृपा से मैं गा रही हूँ। और जी, हर साल संकट मोचन में गाती हूँ, बताइए क्या बात है। इतनी उनका कृपा है। आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, आप यूं ही वर्षों वर्षों तक गाती रहे, ये हम हाँ हाँ करेंगे। और आज तो दिन यही बात। है। थैंक यू। जी, तो कुछ फिल्में आपने कभी देखी है मैम? लाइफ में जरूर देखी होंगी। जैसे पहले हम स्कूलों में भी प्रोग्राम देखते थे बच्चों को, रूरल सेंटर में, हमारे दिल्ली में है, तो प्रोग्राम करवाते हैं मिस्टर पी.एल. वर्मा करके। तो इंडियन इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेंटर है उनका, उनकी तरफ से हम सब बच्चों को स्कूलों में प्रोग्राम देने के लिए जाती थी। तो वहाँ तो बच्चे भी क्या समझेंगे, तो उनको जाके क्लासिकल ताकि अच्छा लगे उनको। तो मैं वैसे ही 3 साल का बंदिश, ऐसे विलंबित गाएंगे तो घबरा जाएंगे ना, बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, मतलब 5, 7, 6, हाँ 5, 5, 6, 7 का बच्चे हैं। तो फिर मैं सुबह का प्रोग्राम रहता, तो फिर उसको ऐसा करके सुनाती थी, जैसा राग भैरव है ना, जैसा जागो 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 मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो सावरी सूरत मोरे मन भाए, सावरी सूरत मोरे मन भाए, सुंदर लाल हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो 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 मोहन प्यारे। रात समय उठ भानु दल भया, रात समय उठ भानु दल भया, ग्वाल बाल सब भूपत थारे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठियो नंद दुलारे, उठियो नंद दुलारे, जागो मोहन
सारे गामा पदा नि सा नि रे गा नि गामा मा गामा रा नि गा नि दा दा नि रा मा गा रे गा नि सा, जागो मोहन प्यारे। ये गाते ही बच्चे लोग सब खुश हो जाते थे, बोले हाँ कितना सुंदर गाना है, करके सब सुनते थे। तो यही बात है ना, उनको अच्छे से क्लासिकल गाओ ना तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, इसलिए मधुर स्वर में अच्छा करके गाना चाहिए। जी, सही बात है मैम। तो अभी मैम आप बच्चों को सिखा रही हैं, आप कह रही हैं कि बच्चों में भी वो बात है कि वो सीखना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी धारा यूं ही आगे बढ़ती रहेगी और भारत में बिल्कुल। संगीत की परंपरा भारत है का वो और आगे बढ़। परंपरा है। हाँ चलिए हाँ, बिल्कुल। अब देखिए अभी अमेरिका में लोग सीखते हैं क्लासिकल, हमारे ये सब प्राणायाम ये वो तो करती है, योगा तो करती है, और आपका ये क्लासिकल भी सीखना चाहते हैं, उनको तो असली गाना तो यही है। और अली अकबर खान साहब ने, रविशंकर जी ने, जो आपके विदेशों में उनके उनका ही दुआएं हैं, उनका ही आशीर्वाद है, जो उन सब लोग को क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में रुचि लाया है उन्होंने, उनके लिए इतना फेमस हो गया। फिर हम लोग अभी देखिए वो लोग भी सीखना चाहते हैं, सब शास्त्रीय संगीत भी सीखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इतना प्यार से वो लोग सुनते हैं। एक दफे वृंदावन में स्वामी हरिदास में संगीत सम्मेलन होता था पहले, मैं हर साल जाती थी वहाँ, वहाँ भी गाती थी, आमिर खान साहब भी गाते थे, हम भी गाते थे। वृंदावन में उन्होंने ही कहा जे कंकना जी को बुलाओ, तो फिर मैं गाती थी वहाँ। तो वहाँ काफी हरे कृष्ण मंदिर है ना, तो काफी फॉरेनर भी सब सुनते थे। तो हमारे गाने के टाइम सब बहुत फॉरेनर लोग बैठे रहते तो सुनते थे। तो फिर एक ऑडियंस से आ गया, जब गाना खत्म हुआ के बोले देखिए हमारा गाना ऐसा है कि हमारे गाने से पैर हिलता है, लेकिन आपका गाना सुन के हमारा दिल हिलता है। क्या बात तो शास्त्रीय संगीत में इतना ताकत है कि हमारा दिल हिल गया। तो ये बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि तब वो लोग इसीलिए सब पसंद करते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक मेडिटेशन। अब क्लासिकल भी रियाज करिए, एक एक सुर ऐसा लगाओ कि उसमें जा जागो तो स्वर ऐसा लगाओ कि लोग भी खुश हो जाए और सब सभी खुश हो जाते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत आखिर तक ये रहेगा ही और कभी खत्म नहीं होगा। और अभी दुनिया से सब सीखते भी है, सुनते भी है, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। मैम, सही बात बच्चों है। को समय मिलता नहीं होगा लेकिन कभी खाली समय मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप? खाली समय तो थोड़ा सा गाना वाना ही सुनती रहती हूँ, फिर भी अच्छा जी। मैम क्लासिकल गाना सुनती हूँ। कभी टीवी में भी जो गाना आता है, इंडियन आइडल में बच्चे लोग बहुत सुंदर गाते हैं, वो भी सुनती हूँ, बहुत पसंद आता है, बच्चे लोग इतना सुंदर गा रहे हैं। आपने बताया कि रामतेरी गंगा मैली और एक दो फिल्मों में और आपने गीत गाए हैं, इसके अलावा मैम आपने कभी फिल्मों की तरफ जाने का नहीं सोचा? क्योंकि हमने देखा पंडित नहीं, रविशंकर का आपने जिक्र किया, पंडित रविशंकर ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया है और हाँ इसके अलावा सही बात है। शिव हरि हैं, उन्होंने काफी फिल्मों में संगीत दिया है। पंडित हाँ रसिया हैं, सब लोग हम कई लोगों ने फिल्मों की तरफ जाके म्यूजिक दिया हाँ हाँ, हम जब मैड्रस में गए थे, तो वहाँ एक फिल्मों में साहिल पिक्चर था, हिंदी पिक्चर, तो जी। उसमें गाना गाई थी। कौन तो सी? वो जो साहिल साहिल करके एक पिक्चर था, हिंदी था, लेकिन उस पिक्चर में जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किया उन्होंने उन्होंने कहा कि आप इधर मैड्रस में रुक जाइए, और हमारे ऐसा अपने मापी गाना कोई नहीं गाता, आप प्लीज यहाँ सेटल हो जाइए, हम लोग आपको सब हिंदी गाना गवाएंगे, सब गाना गाएंगे। तो मुझे खान साहब ने कहा था देखो बेटी हमने क्लासिकल सिखाया, तुमको क्लासिकल ही गाना चाहिए, तुम फिल्मों की तरफ मत जाना। तो इसीलिए मैं बोला नहीं, मैं इतना साधना किया तो क्लासिकल ही गाऊंगी, मुझे फिल्मों में नहीं जाना है। तो फिर मैंने सुना नहीं, मैं चली आई मैड्रस छोड़ के। तो क्योंकि अपना शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही सुंदर है ना, इसमें भगवान का दर्शन हो जाता है और आनंद मिलता है एकदम। उसकी ये तो अपनी पवित्रता शास्त्रीय है, अपनी संगीत, सात्विकता है शास्त्रीय संगीत की। हाँ, जी, सही बात है, बिल्कुल अलग ही बात है। अलग बात है। लेकिन मैम आप वैसे फिल्में देखना, अगर जो हमारे लोग देख रहे हैं इस समय आपको, अगर वो आपके बारे में जानना चाहे कि कंगना बनर्जी जी कौन किस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं तो क्या कहेंगी आप?
मुझे फिल्म में इतना अच्छा नहीं लगता, जो कुछ मुझे अच्छा है गाना कुछ तो फिर मैं सुनने के लिए अच्छा। देखती हूँ, फिर कौन सा फिल्म अच्छा है तो सुरेला फिल्म हो तो ठीक है। अब पहले कैसा बैजू बावरा क्या क्या अच्छा फिल्म बने थे बताइए, अभी तो वैसा फिल्म भी नहीं बनता है, तो इसीलिए कभी कभी देख लेती हूँ लेकिन बहुत कम कम ही जाती हूँ फिल्म देखते हैं। कभी चलते दुबई चलते। जाती हूँ, दुबई में मेरी बेटी रहती है, हाँ। बेटा बेटी दोनों दुबई में ही है। अच्छा। तो बेटी भी बहुत सुंदर गाती थी, लेकिन उसने बोला मम्मी तुम्हारे माँ पे इतना स्टेमिना मुझे नहीं है, जितना साधना करो, फिर कब कौन बुलाएगा, उसका राह देखो, ऐसा करके हम क्या करेंगे। बहुत सुंदर गाती है, मेरे साथ वृंदावन अमृतसर सब जगह गाई वो, तो बहुत सुंदर झुमरा में गाती थी क्लासिकल। और फिर बोली अभी इसीलिए उसने गाना फिर छोड़ दिया, छोड़ के अपना एडवर्टाइजिंग बिजनेस करती है, दुबई में रहती है। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगता, तो वो मुझे लेके जाती है कभी कभी फिल्म फिल्म दिखाने, चलो चलो माई मम्मी चलो मम्मी करके, तो उसके लिए फिर चली जाती हूँ। जब से ज्यादा तो हमारे फिल्म मन में कई बार गाने से। आता है कि हमने देखा है कि संगीत की साधना अपने लिए होती है, ईश्वर के लिए होती है, हाँ भक्ति के लिए होती है, जो मैं आपसे पूछ रही थी। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हम लोगों के लिए गाते हैं, दर्शकों के लिए, रसिक जनों के लिए हाँ गाते हैं। और आपने देखा बहुत से सम्मेलन होते हैं, तो क्या वजह होती है कि मैम कलाकार अच्छे से अच्छा हो लेकिन किसी को बहुत प्रशंसा मिल जाती है, किसी को बहुत लोग जानने लगते हैं, और कोई कलाकार जो है उसको उतनी प्रशंसा, उतना सम्मान नहीं मिल पाता, उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। हाँ क्या वजह लगती सही है? बात। आजकल तो इतना आपको मालूम ही है कि बहुत पॉलिटिक्स भी है ये गाने बजाने में जी। तो वो भी चलता रहता है, सब अपने अपने आर्टिस्टों को पुश करते हैं, ये करते हैं, लेकिन इसका गाना अच्छा है, वो चढ़ चढ़ के बोलता है तो लोग जरूर उनको बुलाते हैं, सुनते ही है ऐसा तो। बाकी अच्छा आर्टिस्ट हम तो, कोई बुलाए ना बुलाए, हम तो भगवान को सुनाते ही रहते हैं गाना, जी ये बिल्कुल। बात है। नहीं नहीं मैम, आपका तो इतना सम्मान है, हम सब जानते हैं संगीत जगत में, और इतना लोग आपको मानते हैं, आपसे सीखते हैं, आपका अनुकरण करते हैं, और आप इसी तरह से हाँ गाते हैं मैम। और पहले भी आपसे जितनी बार मिलना हुआ है या बात हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बात करना चाहूंगी कि आपने आज फिर मेरी बात का मान रखते हुए समय निकाला। कोई बंदिश आप गाना चाहें, कोई राग पे आधारित कुछ भी जो आप थोड़ा सा गाना चाहें, उसी से मैं चाहूंगी हम कार्यक्रम का समापन करें। रस के भरे तोरी नैना, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, तू है गरबा लगा लूं, रस की भरे तोरे नैन, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, सांवरिया, रस के भरे तोरे नैना, रस के भरे तोरे नैना, सांवरिया, 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 आजा आजा सांवरिया, सांवरिया,
मुख मुरली धर अधर बजावत मुख मुरली धर मुरली धर मुख मुरली धर अधर बजावत अभय बोलत अमृत बैनु रस के भरे तोरे नैना 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 रस के भरे तोरे नैन तोरे नैन तोरे नैना। क्या बात है मैम, सच में मन तो ये चाहता है आप गाती रहे और हम आपको सुनते रहे। मेरे दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि बस मैम को आप रोके नहीं। क्या करूं, मुझे आपका भी ख्याल रखना है, समय का भी ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला बात की, और आप दीर्घायु हो, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, इन्हीं गाती रहे वर्षों वर्षों तक। मैं यही प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी से, विशेष रूप से आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। हाँ, यही भगवान से प्रार्थना करिए, बस यही बड़ी बात है। थैंक यू मैम। नमस्ते।